वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है, वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता, वो विवाह उत्सव जन समूह इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं, पूर्ण भगवत पवित्र जीवन, जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है, उसका नाम कभी नहीं छूटता। काम भोग से और धन से, दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है, उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है, वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में एक खाई है, निरंतर उधर नाम जप होने लगेगा। दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी। कंचन कामनी कीर्ति, इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए तीन बातें चाहिए। कंचन कामनी कीर्ति को पार करने के लिए सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन, और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। तीन खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर भोग भोग रहे, भोग भोग ले, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर ले, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वहीं मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया। ये तुम्हारे भजन को क्षीण कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने, उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो, तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे? महाराज जी, अब आप ही तो हमारे जीवन हो। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली दे के, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने न पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है। तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो, बस यही सूरवीरता है, यही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है। और इसी के लिए ये चर्चा रोज हो। इनसे बचो, ये करो, ऐसे सावधान रहो। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करके ये जो सुन रहे हो इसको आचरण में उतार लो। खूब नाम जप करो। मान लो अभी कोई तुम्हारा नहीं, अभी आपकी नवीन अवस्था है, अभी वैराग्य पूर्वक रहो, खूब भजन करो। आगे चल करके तुम्हें जीवन में बहुत बढ़िया सुख मिलने वाला है। ऐसा आनंद में सुख जो किसी के
संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तुम ऐसे कमजोर बन जाओगे तो कल बहुत रोने वाले हो, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं। यहां जो आंसू पोंछने के लिए आता है ना, वो ऐसा और एक दर्द पैदा करता है कि और चिल्ला के रो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। संसार में अगर तुम्हारे कोई आंसू पूछे तो बचना, वो पूछेगा कम, ऐसी व्यवस्था और कर देगा कि तुम अभी तो धीरे से रो रहे फिर और रोगे। ये संसार है। अगर आंसू पूछने के लिए आए तो केवल प्रियालाल आवे तो विश्वास करना, अन्यथा तब तक अपने आंसुओं को पूछने मत देना किसी को। हमारी बात समझ लेना। कोई बहुत प्यार दुलार दिला रहा है, बहुत बचो, है उसकी दृष्टि में कुछ तुम्हारे पास जिसके लिए वो तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ रहा है, वो अपनी कोई न कोई वासना, कोई न कोई इच्छा, कोई न कुछ देख रहा है तुम में, इसीलिए। और जिस दिन तुम केवल प्रियालाल का इंतजार, जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, जिसने रुलाया है वही आके पुचकारेगा। हमको इंतजार उनका करना है, तब तक रोना बंद नहीं करना है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, एकांत में बैठ के रो, लाख समझाते। अपने लिए दुनिया रो रही, बड़े बड़े मोटे आंसू गिरते हैं, तब लालच लगता है ये आंसू तो श्री जी के लिए। श्री जी की चर्चा में कभी नहीं रोना। कितने को ऐसे देखा है, श्री जी की बात पर, श्री जी के लिए कभी नहीं रोना, और अपनी जरा सी बात पर तो इतने बढ़िया आंसू गिरते हैं, मोटे मोटे आंसू गिर। अपनी प्रतिकूलता, अपनी अनुकूलता के लिए रोना आता है। ए भाई, ये संसारिक लक्षण है। भक्त के कभी आंसू भगवान के सिवा कहीं और गिर नहीं सकते, ये पहचान है। काट डालो तो भी आंसू नहीं आएंगे, वो उसके आंसू सिर्फ बिके हैं भगवान के लिए। अगर उसके आंसू ढलकेंगे, निकलेंगे तो केवल प्रियालाल के लिए। तो ऐसे बनो, प्रियालाल के लिए रो।